प्रिया 2 प्लेट पास्ता बनाकर लाई और टेबल पर रख दिया और बोली, आइए भाभी जी, खाना तैयार हो जाए तब तक थोड़ा थोड़ा पास्ता खा लीजिए। 2 प्लेट में पास्ता और 1 प्लेट में 4 कांटे थे और दूसरी प्लेट में 3 कांटे, क्योंकि प्रिया के परिवार में 3 लोग थे, पति नितिन, बेटा और खुद प्रिया। और उनके घर में आमंत्रित थे नितिन के मित्र राज, उनकी पत्नी, बेटी और बेटा भी साथ थे। राज और उसके परिवार के सामने 1 प्लेट रख दी और कहा, लीजिए भाभी जी, भाई साहब आप भी लो, और बच्चों को भी आग्रह किया। और बेचारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि कैसे खाएं पास्ता। वे चारों एक सोफे पर बैठे हुए थे और आप सोचिए कि 4 लोग 1 प्लेट में कैसे खाएंगे। राज और उनकी पत्नी ने 1-1 चम्मच खाया और दोनों बच्चों को बीच में बिठाया और खुद उठ गए। नितिन, प्रिया और बेटे ने अपनी प्लेट खाली कर दी। राज की पत्नी मन में हंस रही थी कि 1 प्लेट में 3 और 1 प्लेट में 4 बैठे हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि जुआ खेल रहे हों। राज की पत्नी गीता ख्यालों में खो गई। वह अपने घर के काम में व्यस्त थी तो राज घर आए। उनके हाथ में कुछ खाने का सामान था, जिसमें मटन, पनीर और आइसक्रीम फ्रीज़र में रखी। मटन बनाने की तैयारी करने लगी और मसाला तैयार करते हुए राज से पूछने लगी, आज अचानक सब कुछ एक साथ क्यों ले आए? आज नितिन का फ़ोन आ गया था, बोल रहा था कि साथ में बैठेंगे, तो फिर बैठने का मतलब है कि एक आध पैक भी लगाएंगे। 1 पैकेट में चिकन के स्नैक्स हैं, ओवन में गर्म कर देना। घर में काजू, नमकीन, फ्रूट वगैरह तो होंगे, ज़रा अच्छी तरह से सजाकर सर्व करना। वह सब तो ठीक है, आप चिकन मटन तो खाएंगे, तो पनीर किसके लिए लाए हैं? प्रिया भाभी भी हैं जो कि वेजिटेरियन है, वह तो ये सब नहीं खाती। पनीर के साथ कोई भी दाल, सब्जी और रायता, चावल वगैरह भी बना लेना। अब गीता अपने काम छोड़कर खाना बनाने में लग गई। जल्दी से एक तरफ दाल चढ़ा दी, शाही पनीर बनाया, मिक्स वेज बनाई और रायता बना लिया। चावल भिगो कर रखे, साथ ही साथ मटन भी भून रही थी। 4 घंटे लग गए थे 2 लोगों के लिए खाना तैयार करने में। वे 2 लोग थे और गीता ने कितनी मेहनत की थी, वेज और नॉन वेज खाना बनाया। फिर राज और नितिन को अलग टेबल पर सर्व किया और प्रिया के लिए अलग टेबल पर। 2-3 घंटे तक वे सब साथ रहे और फिर गीता आइसक्रीम लेने किचन में गई तो प्रिया आवाज़ दे रही थी, भाभी जी, भाभी जी, और गीता की तंद्रा टूटी और वर्तमान में लौट आई। भाभी जी आइए, डाइनिंग टेबल पर खाना तैयार है। सभी उठकर डाइनिंग के आसपास कुर्सियों पर बैठ गए। 2 मिनट तक खाना आ गया टेबल पर। प्लेटें ली गई। खाना परोसने के लिए प्रिया ने आग्रह किया। खाने में था पीली काली दाल, आलू गाजर की सूखी सब्जी और चपाती, सलाद के नाम पर 1 मूली और प्याज। उन्होंने एक दूसरे को देखते हुए खाना शुरू किया। 2-2 चपातियाँ खाने के बाद प्रिया ने पूछा कि क्या और चपाती बना लूँ? तो राज, गीता और बच्चों ने मना कर दिया। तो प्रिया ने दोबारा नहीं पूछा। तब नितिन ने कहा कि मेरी पत्नी नॉन वेज नहीं छूती, इसलिए वेजिटेरियन बनाया है। और खाना ख़त्म करने के बाद नितिन ने राज से पूछा कि मीठे में बच्चे क्या खाएंगे? अगर आइसक्रीम पसंद करेंगे तो लेकर आता हूँ, और अगर गुलाब जामुन खाना हो तो। तभी राज ने कहा कि बहुत लेट हो गए हैं, अभी हमें चलना चाहिए। बच्चों को जो भी खाना होगा रास्ते में खिला दूंगा, तुम परेशान मत हो। और राज अपने परिवार को साथ लेकर वापस अपने घर चल दिया। मज़े की बात यह थी कि प्रिया कुकिंग क्लासेस चलाती है और प्रेजेंटेशन भी सिखाती है, और दाल के ऊपर हरा धनिया भी नहीं था। और तो और बोलती है कि रात के समय हम लोग रायता नहीं बनाते, बस कुछ लोगों को खाना आता है पर खिलाना नहीं आता।
उससे पहले राज को 4-6 महीने में एक बार नितिन का फ़ोन आ जाया करता था कि वह उसके घर खाने पर आना चाहता है, 1-2 पैग लगाना चाहता है। लेकिन जब उसने अपने मित्र को परिवार सहित घर बुलाया और प्रिया ने ऐसी खातिरदारी की कि नितिन शायद खुद में ही शर्मिंदा था, उसके बाद राज को कभी फ़ोन नहीं किया। दोनों मित्र मिलते रहते हैं, लेकिन ना तो कभी नितिन ने राज से अपनी इच्छा जाहिर की और ना ही कभी राज ने उसे घर आने के लिए आग्रह किया, क्योंकि खाना आसान है और खिलाना मुश्किल। आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।